नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में कोरोना फिर से आ गया है, फिर से लोग मरने लगे हैं। स्कूल कॉलेजों को फिर से बंद किया जा रहा है। बिहार फिर से लॉकडाउन हो सकता है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश सरकार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। फिर से इस हत्यारी सरकार ने बिहार वालों को मार दिया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। कोरोना ने पूरे देश के साथ बिहार में फिर से एक बार तबाही मचाने लगी है और एक बार फिर से बिहार में स्कूल कॉलेज बंद होने लगे हैं। कोरोना की नई वेरिएंट अमेरिकन को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा आदेश दे दिया है। बिहार में प्राइवेट स्कूलों को एक बार फिर से बंद किया जा रहा है। इन स्कूलों में फिर से ऑनलाइन क्लास करने के निर्देश शिक्षा विभाग ने दे दिए। ध्यान दीजिएगा, कोरोना के नए वेरिएंट अमेरिकन को लेकर बिहार में अलर्ट बढ़ा दी गई है। ये काफी ज्यादा खतरनाक है और इसको लेकर शिक्षा विभाग ने पटना के जितने भी स्कूल हैं सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए नए निर्देश जारी कर दिए हैं। अब पटना के सभी प्राइवेट स्कूल पहले की तरह फिर से बंद हो जाएंगे। इन स्कूलों में सिर्फ ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। फिर से सभी निजी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई होगी और मूल्यांकन की व्यवस्था भी ऑनलाइन होगी। और कोरोना की नई वेरिएंट से बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है। लगातार बच्चे बीमार हो रहे हैं, अतः फिर से बिहार के पटना के स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं। और खबर आ रही है कि धीरे धीरे पूरे स्कूल के प्राइवेट स्कूलों को बंद करके सिर्फ ऑनलाइन क्लास जारी हो सकती है। अब तेजस्वी यादव नीतीश और बीजेपी सरकार को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। तेजस्वी यादव ने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि हम बिहार में बेरोजगारी पर महारेला करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये सरकार इतने बदमाश है कि ये लोग बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे पर बात नहीं करती है, बल्कि हिंदू मुसलमान और लव जिहाद पर बात करती है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का इस ओर कहना है कि सरकार में रोजगार देने का दम नहीं है। लोगों को बहला फुसला कर रखने के लिए ये लोग जाति धर्म की बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि जाति धर्म और क्षेत्र की बजाय नौकरी, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, उद्योग धंधे, गरीबी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, किसान और विकास पर बात हो। लेकिन ये ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान लव जिहाद जैसे मुद्दों पर बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने खुली चुनौती देते हुए कहा है कि हम जल्द ही बेरोजगारी के मुद्दे पर महारेला करेंगे और जिससे सरकार पर करीब 5 लाख रिक्त पदों को भरने के लिए दबाव बनाया जाएगा। और कब किया जाएगा ये भी जान लीजिए। तो मार्च 2022 में तेजस्वी यादव बेरोजगारी पर सबसे बड़ा महारेला करने वाले हैं। वाह रे साहब वाह, आखिर आप बिहार वालों को मार ही दिए ना। देखिए, वैशाली में जहरीली शराब से फिर से कई लोगों की मौत हो गई है। अभी कुछ महीने पहले ही 5 लोगों की जान गई थी और फिर से जहरीली शराब से मौत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराब रोकने के लिए कई समीक्षा बैठक किए और कई निर्देश दिए। और बिहार के वैशाली में एक बार फिर से जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की 24 घंटे के अंदर मौत हो गई है। इस बेरहम सरकार के कारण एक बार फिर से वैशाली में माताओं बहनों की चीख पुकार सुनी गई। और इन सब पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि ढोंगी है नीतीश और वे शराबबंदी का बिहार में ढोंग कर रहे हैं। कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में लाशों का ढेर लगने के बावजूद शराबबंदी का ढोंग करने वाले हैं। वे अभी भी चुप रहेंगे क्योंकि अवैध शराब के धंधे में उनकी भी मिलीभगत है। कहा है कि नीतीश सरकार अवैध शराब कारोबार और तस्करी में सीधी एवं प्रत्यक्ष संलिप्तता रखे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि जदयू और बीजेपी में बैठे हैं शराब माफिया। जहरीली शराब से मौतों के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और पूछा है कि आखिर और कितने बहनें विधवा होगी कि नीतीश सरकार को चैन मिलेगा। मतलब गजब, सरकार ने समीक्षा बैठक करके कई नियम बनाए, सबको कस्में खिलाई, उसके बाद भी बिहार में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। तो आखिर ऐसी सरकार का क्या काम जो बिहार वालों की जान तक नहीं बचा पा रहा है।
बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, उनके वेतन बढ़ा दिए गए हैं। 1 अप्रैल 2021 से उनको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा और खुशखबरी बड़ी है कि 15% वेतन बढ़ाकर अब उन्हें वेतन मिलेगा। देखिए, ऑनलाइन कैलकुलेटर से होगा शिक्षकों के वेतन निर्धारण। और बड़ी खबर तो यहाँ है कि 3.5 लाख शिक्षकों और पुस्तकालय अधीक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए बजट जारी कर दिया गया है। देखिए, 15% बढ़े हुए वेतन का भुगतान 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से ही किया जाएगा। इस तिथि से शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की बढ़ोतरी की जा रही है और कई शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन मिल भी चुका है। और आप में से जिनको अभी तक वेतन नहीं मिला है, कमेंट में अपने जिले के साथ जरूर ही बताइएगा ताकि वहां की खबर ला पाऊं। और हाँ, बहुत ही जल्द बाकी को वेतन दिया जाएगा। देखिए, पूरे देश के साथ बिहार में कोरोना की तीसरी लहर आ रही है। कोरोना की नई वेरिएंट आ गई है जिससे बिहार में कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पटना के सभी स्कूल कॉलेज बंद करके ऑनलाइन किया गया है। पटना में सिर्फ अभी सरकारी स्कूल चल रहे हैं ऑफलाइन, बाकी सभी स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया गया है और शिक्षण संस्थानों जैसे कोचिंग को भी बंद किया जा रहा है। उसके साथ ही बात हो रही है कि बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन हो सकता है। कोरोना ने फिर से बढ़ा दी है बाजार की मुसीबतें और बिहार के साथ पूरे देश में 2 बार लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी है, लोगों को झकझोर कर रख दिया। और एक बार फिर से बिहार लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है और इस बार लॉकडाउन हुआ तो आफत हो जाएगी। और जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है और लोगों की लापरवाही देखी जा रही है, तो इससे अब लग रहा है कि बिहार को कहीं ना कहीं फिर से लॉकडाउन किया जा सकता है। और बात करें, देखिए, यदि असलियत बात करें बिना गोदी मीडिया की, तो देखिए, कोरोना को बढ़ाने में सबसे ज्यादा किसी का हिस्सेदार होगा तो वो सरकार का होगा। सरकार उत्तर प्रदेश में चुनाव करा रही है, चाहे लोग कितने भी मर जाए, लेकिन सरकार चुनाव को नहीं रोकेगी। ऐसा देखा जा रहा है कि पिछली बार भी बंगाल चुनाव में लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी थी मोदी सरकार ने। लगातार सरकार अपने चुनावी रैलियों में कोरोना को बढ़ावा दे रहे थे और इस बार फिर से उत्तर प्रदेश में चुनाव है, एक बार फिर से कोरोना बढ़ती जा रही है। यदि सरकार ने चुनाव को नहीं रोका तो एक बार फिर से सरकार लोगों को कोरोना में मरते हुए छोड़ सकती है। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है, शिक्षा विभाग खोलने जा रहा है नौकरियों का पिटारा। नीतीश सरकार 6000 से भी ज्यादा विद्यालयों में सहायकों की नियुक्ति करेगी। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने खुद ये ऐलान कर दिया है कि बिहार में सहायकों की बहाली की जाएगी और विद्यालय सहायकों की बहाली में कंप्यूटर की जानकारी वाली योग्यता के साथ की जाएगी। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि स्कूलों में विद्यालय सहायकों के लिए 6421 पद सृजित किए जा रहे हैं और बिहार में 94,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया अभी अटकी हुई है, लेकिन इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। बहुत ही जल्द 6421 सहायकों की बहाली बिहार के स्कूलों में की जाएगी। कोरोना वायरस का नया रूप, अमेरिकन को लेकर बिहार में तबाही मचना शुरू हो गई है। गोपालगंज में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, विदेश से आने वालों पर विशेष नजर रखा जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। और सुनिए, 10 दिन पहले दुबई से पटना आए थे 4 लोग, जिसमें से 2 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अमेरिकन टेस्ट के लिए भेजा गया था सैंपल और ये वायरस पहले से ज्यादा खतरनाक है और पहले के कोरोना वायरस से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो सोचिए, 2 पॉजिटिव लोगों ने और कितने लोगों को पॉजिटिव किया होगा। पूरे बिहार में हाई अलर्ट है, फिर से बिहार को बंद किया जा रहा है और विदेश से लौटने वालों से अगले 14 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। और विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 10 से 12 लोग दूसरे देशों से गोपालगंज आए हैं जो कोरोना जांच से कतरा रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ट्रेस नहीं मिल पा रहा है। तो जरा सावधान रहें, फिर से बता रहा हूं, ये कोरोना की नई वेरिएंट पहले से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि विकसित राज्य बनेगा बिहार, सरकार और भी तेजी से विकास के लिए करेगी काम।
देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 15 योजनाओं का शिलान्यास और 12 योजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत अलग अलग जिलों में 15 योजनाओं का उद्घाटन और कई योजनाओं का शिलान्यास किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और भी कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम और भी तेजी से विकास करेंगे। मुख्यमंत्री जी बोले कि हमने महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया और महिलाओं के लिए और भी काम किया जाएगा। साथ ही बिहार में रोजगार देने को कई बड़े फैसले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कर लिए हैं। मोदी सरकार की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। मोदी सरकार ने एक बड़ी साजिश की थी जिसको आरजेडी विधायक ने पकड़ लिया है। संसद में संविधान से समाजवाद शब्द हटाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। देखिए, संसद में मोदी सरकार चुपके से एक विधेयक पेश कर रही थी जिसका आरजेडी सांसद मनोज झा ने विरोध किया। दरअसल ये विधेयक था संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद शब्द को हटाने का, लेकिन राजद सांसद मनोज झा ने इस साजिश को बेनकाब कर इसका विरोध किया और आखिर में संसद में इस बिल को वापस लेना पड़ा। और इस पर लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है कि ये चुपके चुपके बड़ी धूर्तता से संविधान की प्रस्तावना यानी उसकी आत्मा को ही बदल रहे थे, जो कि काफी शर्मनाक है। कहा है कि इस मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा संविधान बदलने की एक चोरी कल संसद में पकड़ी गई, जब इन्होंने संविधान की प्रस्तावना जिसे उसकी आत्मा कहा जाता है उसमें से समाजवादी शब्द को हटाने का संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। वाह रे वाह, देख लीजिए नीतीश सरकार बिहार में शराबबंदी की हकीकत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी को लेकर कई नए कानून बना दिए, लेकिन बिहार के बॉर्डर पार करते हुए कई जिलों को पार करते हुए शराब आ रहे हैं अभी भी लोगों के पास। और शराब की पोल एक मुखिया ने खोल दी है। देखिए, नशे में धुत मुखिया ने बीच सड़क पर मचाया हंगामा। काफी मशक्कत के बाद लाया गया उनको थाने। नीतीश सरकार की शराबबंदी की पोल खुल गई है। विपक्ष कह रहे हैं कि पूरे बिहार में धड़ल्ले से शराब बिक रही है। सिर्फ नाम के शराबबंदी को लेकर नौटंकी कर रही है सरकार। तो आखिर मुख्यमंत्री जी ने ये कैसी शराबबंदी लागू की है? जब वे समीक्षा बैठक करते हैं तो बगल से ही शराब की बोतल बरामद हो जाती है। विधानसभा के परिसर से शराब की बोतल बरामद होती है। मतलब पूरे बिहार में सिर्फ नाम की शराबबंदी देखी जा रही है। हर जगह से शराब की बोतलें बरामद हो रही है। देखिए, मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ उसमें सरकार की नाक कटा कर रख दी है और चिराग की पार्टी ने नीतीश सरकार को बताया आंख फोड़वा। मुजफ्फरपुर में लोगों की आंख की रोशनी गायब होने और आंख निकालने की घटना ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है और इस पर चिराग पासवान ने 5 सदस्यों की एक स्पेशल टीम बनाई है और अब चिराग के साथ राजद भी आ गई है। देखिए, लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने तो नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी से सीधा इस्तीफा मांग दिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई है और इसका सीधा जिम्मेदार नीतीश सरकार को बताया जा रहा है।